Good morning, students. Today we are going to start the poem on killing a tree. You must have observed people cutting down trees. आपने देखा होगा ना कि लोग पेड़ काटते हैं, देखा होगा उनको. But can they kill a tree? क्या वो वास्तव में एक पेड़ को मार रहे हैं? Is it easy to do so? ये बहुत आसान है करना. Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. हम इस पोएम को पढ़ते हैं और पोएम क्या कहना चाहता है एक पेड़ को काटने के बारे में. मीन्स इस पोएम के अंदर जो है वो बताता है कि केवल पेड़ को काटने से पेड़ को हम नष्ट नहीं कर सकते. किस तरह से पेड़ को काटा जाए ताकि वो नष्ट हो सके. तो यहाँ पर वो बता रहा है कि जो पेड़ है उसमें भी एक सेंस है, उसमें भी फीलिंग है, इसलिए हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए. सो लेट्स रीड दिस पोएम. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. मीन्स इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. हमें एक पेड़ को काटने के लिए बहुत समय लगेगा, मारने के लिए बहुत समय लगेगा. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. जैब मीन्स टू हिट रफली. मीन्स हमने एक नाइफ को बस ऐसे ही चाकू ऐसे ही काट दिया उसको, तो इससे ये मतलब नहीं है कि वो पेड़ मर जाएगा. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. Means it has grown slowly consuming the earth. Means वो अर्थ से बहुत सारी चीज़ें लेता है ट्री, तो वो धीरे धीरे वापस क्या करेगा, उनसे लेके वो ग्रो हो जाएगा. राइजिंग आउट ऑफ इट, और वहाँ से जहाँ से आपने पेड़ को काटा है वो आगे बढ़ जाएगा. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. क्रस्ट होती है आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, तो वहाँ से वो फीड करेगा. मीन्स उसको जो भी चाहिए वो लेगा. एब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट. बहुत सालों से वो क्या क्या ले रहा है, सनलाइट, एयर, वाटर. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइड. यहाँ लेप्रोसाइड का मीनिंग है डिसकलर्ड बार्क. जो उसकी छाल होती है वो एकदम ब्राउन कलर की ना होके अलग, मीन्स डिसकलर्ड हो जाती है क्योंकि धूप में खड़ा रहता है, तो वैसा हो जाएगा. स्प्राउटिंग लीव्स, और वो इस मीन्स उसमें से पत्तियां निकलने लग जाएगी. यानी कि अगर हमने पेड़ को थोड़ी ऊंचाई से काटा है तो वो वापस से ग्रो कर जाएगा अर्थ के ऊपर. सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वांट टू डू, नॉट सो मच पेन विल डू इट. सो हैक एंड चॉप मीन्स आप उसको, हैक मीन्स कट करना, तो आप उसको कट करते हैं, टुकड़ों में काटते हैं. बट दिस अलोन वांट टू डू, केवल ये इतना करने से पेड़ को आप नष्ट नहीं कर सकते. नॉट सो मच पेन विल डू इट, आप इससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं देंगे. द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो उसकी बार्क में से कुछ लिक्विड निकल रहा है वो उसको वापस से क्या कर देगा, हील कर देगा, उसे सही कर देगा. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और धरती के पास से विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, तो उसकी क्या होगी, ट्विग्स मतलब होती है स्प्रान ब्रांचेज. कर्ल्ड मीन्स मुड़ी हुई, कर्ली, तो वो मुड़ी हुई हरी ब्रांचेज जो छोटी थी वो वापस से राइज हो जाएगी. मिनिएचर बर्ग्स. मिनिएचर मीन्स वेरी स्मॉल, बर्ग्स मीन्स मेन ब्रांच ऑफ द ट्री, और बहुत छोटी उसकी मेन ब्रांच ऑफ द ट्री जो होगी, वो मेन ब्रांच होगी, वो निकल जाएगी. विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज. अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो अपनी जो ओरिजिनल साइज जो पहले थी उतना बड़ा वो हो जाएगा. नो, नहीं, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट. अगर आपको पेड़ को जड़ से ख़त्म करना है, मतलब उसको पूरी तरह से मारना है, तो आपको उसे जड़ से निकालना पड़ेगा. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. एंकरिंग मीन्स उसने जो पृथ्वी, जब जड़ें होती है ना किसी पेड़ की, तो वो धरती को अंदर से पकड़े रहती है, तो आप इजीली किसी पेड़ को निकाल नहीं सकते. तो उसने क्या कर रखा है, बहुत तेज पकड़ रखा है रूट ने अर्थ को. इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट. अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रस्सी से बांधना पड़ेगा, टाइट से उसको खींच के निकालना पड़ेगा, जड़ से उसको उखाड़ना पड़ेगा, तो ही जाके पेड़ की जड़ से निकलेगा, तो पेड़ को आप खत्म कर सकते हैं. और पुल्ड आउट एंटायरली, और उसको अंदर से निकाल के खींचिए. आउट फ्रॉम द अर्थ केव. अर्थ केव मीन्स जो जड़ें हैं उसने पृथ्वी के अंदर क्या रखी, गुफा बना रखी है, तो उसको वहाँ से निकालिए. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जो अब क्या होती है, जो सारी स्ट्रेंथ होती है ट्री की वो किस में होती है, रूट्स में होती है. रूट से ही वो सारा मिनरल्स है एब्जॉर्व करती है सारी चीज़ें, और वहीं से ग्रोथ होती है. तो आप उसकी सारी ट्री की जो स्ट्रेंथ है उसको निकाल दीजिए. द सोर्स वाइट एंड वेट. अब जो उसका सोर्स है
जहाँ से क्या है वो सफ़ेद है, मीन्स वहाँ से उसको पोषण मिल रहा है। द मोस्ट सेंसिटिव, और सबसे सेंसिटिव पार्ट है वो हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो बहुत सालों से पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ है, मीन्स उसकी जड़ें, तो आप उनको निकाल कर फेंक दिए। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, तो जब आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, तो जो सन की जो उसमें मिलेगी, तो जब आप रूट निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, जब आप उसको अपरूटेड कर देंगे इन सन एंड एयर, सूर्य की धूप में और हवा में, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, वो भूरा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्टेड मुड़ जाएगा, एंड विदरिंग, और वो क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा, मीन्स नष्ट होने के कगार पर आ जाएगा। एंड देन इट इज़ डन, और तब जाके आप एक पेड़ को मार सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।